एसएससी-जीडी 2025 काफी बच्चे कह रहे थे कि जो हमने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं क्या वो एक ही बार चेक हुए या फिर से कहीं होंगे या आगे एसएससी वाले भी करते हैं, किस तरह डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या कब हमें अभी रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे भी बीच में नहीं ये तो इधर चेक हो गया अब तो होने ही नहीं है। यहाँ तो ये नॉर्मल है भाई, इस फोर्स के लोग थे जिन्होंने आपके डॉक्यूमेंट लिए हैं थोड़ी सी ट्रेनिंग से कि हाँ ये डॉक्यूमेंट देखना है, ये क्रूशियल डेट देखनी है, ये देख देख के ले लेना है इनसे, ठीक है मेरे भाई। अब सुनो मेरी बात, एसएससी के रूल तो आपने पढ़े होंगे, पीडीएफ देखा ही होगा एसएससी-जीडी 2025 का जो भी था, उसमें उन्होंने रूल लिखे थे किस डेट का चाहिए, क्या डोमिसाइल कब का, एनसीसी सर्टिफिकेट किस डेट से पहले का होना चाहिए, डोमिसाइल किस डेट से पहले का होना चाहिए। इस साल भी यही रूल लागू होने 2026 में। 25 वाले सुन लो, देखो भाई एक बार तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बच्चों को पहुँचा चुका हूँ और उनसे ही ये चीज़ें जानकारी मिलती है और ऑलरेडी एसएससी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। देखो भाई यहाँ एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, यहाँ इन्होंने कितना फसाद किया, हद के ये वहाँ की अथॉरिटी या ऑफिशियल नहीं है, वहाँ की अथॉरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, समझ गए, उनको आगे भी जवाब देना। आप डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक करते हो, फॉर एग्जांपल आपका नाम सही है आपका फादर नेम गलत है, एग्जांपल कोई वर्ड भूल गया, एक वर्ड का उनकी नज़र में नहीं आना चाहिए, अगर उनकी नज़र में आ जाता है तो वो क्या करेंगे मेरे, अब वो गलत डॉक्यूमेंट थोड़ी ना उठा के अंदर रख देंगे, है ना। ये तो सिस्टम में भी उठाना चाहिए कि आपका एक ऑलरेडी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से आपने फिल किए, एक वो डिटेल डाल रहे हैं जो आपने डॉक्यूमेंट दिए और वो मैच ही नहीं हो रहा, जैसे फिंगरप्रिंट मिसमैच नहीं होता, क्या होता है उसका रिजल्ट विदल्ड में आ जाता है, वैसे डॉक्यूमेंट जब मिसमैच होता है उसका रिजल्ट विदल्ड में नहीं आता, उसका डायरेक्ट एक और लिस्ट निकलती है। देखना जब आप एसएससी-जीडी का रिजल्ट आएगा ना 4 लिस्टें आएंगी, एक लड़कियों की, एक लड़कों की, एक विदल्ड की, एक रिजेक्शन की। रिजेक्शन में भी 1200-1500 बच्चे होते हैं, ऐसी बात नहीं, हर साल होते हैं। इस साल का भी आया नहीं है तो पता नहीं कितने होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे हिसाब से कम भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे कि हमारा तो क्रूशियल डेट से पहले का है बट अब एक्सपायर हो गया, अब का मतलब ही नहीं है हमें चाहिए क्रूशियल डेट से पहले का, अब वो रहे ना रहे एक्सपायर हो गया क्या हो गया, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर इतना मैं 100% श्योर हूं इस बार आपको जरूर ज्यादा छूट देंगे क्योंकि एसएससी ने बड़े कांड किए इस बार। एक तो लेट भर्तियां कराइए, रनिंग लेट, मेडिकल लेट, अब देखो लास्ट में अभी भी मेडिकल चल रहा है, दिसंबर जनवरी आ गया भाई, जनवरी तक सोचो, ये ऐसे कभी नहीं होता था मेरे भाई, कभी भी नहीं होता था। तो मुझे नहीं लगता अगर वो आप 1 साल 8 महीने इतना रगड़ा लेने के बाद फिर वो रिजेक्ट करेगा बाद में, उसको भी अक्ल होनी चाहिए कि नहीं यार इतने बच्चों ने 1.5 साल जाया किया, अब मैं इसको लास्ट में रिजेक्ट कर देता हूँ। किसी को करेंगे स्ट्रांग जिसके एविडेंस हो, जिसके स्ट्रांग गलतियां हो, जिससे मतलब चारा नहीं है, सिंगल वर्ड का चलता है भाई, एक बीच में ए की जगह ई आ गया या ए मिसिंग है चलता है। डिस्ट्रिक्ट मगर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट काफ़ी कैंडिडेट डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कुछ है और एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ है तो कांड हो गया समझ लो, ठीक है। जब डिस्ट्रिक्ट सेम है फिर परमानेंट एड्रेस सेम होना चाहिए, ये चीज़ें बड़ी मैच करनी चाहिए, अगर मैच नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट तो रजिस्ट्रेशन चेक होगी। रजिस्ट्रेशन एक वर्ड होता है, नंबर लिखा होता है, सर्टिफिकेट नंबर जिसको बोलते हैं, वो आपका ही होना चाहिए। एक्चुअल में जब आप कहीं रजिस्टर्ड, जैसे आप ओबीसी में आए या किसी भी SC ST EWS में, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हो कि हाँ ये बच्चा रजिस्टर्ड है और ये EWS में फाइल करता है और हम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अपना साइन नीचे करके बोलता है कि हाँ ये मैंने इसको सर्टिफिकेट दिए क्योंकि इसके लिए एलिजिबल है एज पर गवर्नमेंट रूल के, जो SRO डालते रहते हैं उस फॉर्म पे, तो उस रूल के हिसाब से आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं मोस्टली यूपी बिहार के, वो दूसरी मेघालय में जाते हैं, दूसरी साइड असम वाली साइड जाते हैं, वहाँ से नौकरी लेते हैं भाई, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट पैसे खिला के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो 10th भी फेक बनाएंगे, डोमिसाइल भी, और ये चीज़ें सब बना के बाद में एसएससी उनको रिजेक्ट कर देता। इस बार तो OTR के बेस पे भर्ती हुई है। अगर 21 साल का बच्चा ऐसी हरकत करेगा, OTR क्या होता है, आधार बेस, आधार ही जब बैन कर देंगे कि ये बैन है बच्चा, तो कैसे एप्लीकेशन फॉर्म अगला भरेगा एसएससी के लिए। एसएससी का कैरियर फिर आपका वहीं खत्म हो जाता है। अगर एक बार एसएससी को पता चल गया कि ये रजिस्ट्रेशन गलत लाया या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट ये करके लाया, तो आपको वो बैन कर देता है, ठीक है। बैन की भी लिस्ट निकाली है उसने, अगर ऐसे मतलब माल प्रैक्टिस करता है ऐसी कुछ, तो आपको बैन कर दिया जाएगा 7 साल के लिए। तो बिल्कुल भी ऐसी हरकत मत करना, गलत रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं। इससे बेटर है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। अगर आपको कम मार्क्स आ रहे, कोई बात नहीं, 2 घंटे ज़्यादा स्पेंड करो और ट्रिकी तरीके से पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तैयारी कर भी रहे हो
अगर 26 की, तो ध्यान रखना जब तक आप एसएससी जीडी के पेपर नहीं देखोगे जो लास्ट ईयर 2025 और 24 में आए, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। आप चाहे जितना भी पढ़ लो तब भी नहीं समझ आएगा यार वहाँ पे कैसे करना है। ठीक है भाई, एसएससी जीडी का आप पेपर निकालो पिछले, देखो उसमें एसएससी जीडी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो, कहाँ कहाँ से पूछते हैं। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया आपको। बेस्ट ऑफ लक।